जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व की इंद्र जाल की नहीं जानते हैं, फिर वे किसकी चाह करें। हे राम जी, ज्ञान के बिना जो तप यज्ञ दान आदि क्रियाएं हैं वे सब व्यर्थ हैं। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है, इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए तो वह अमृत हो जाता है। हे राम जी, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप है, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मिथ्या पुरुष अहंकार है, जो संवेदन के चेतने से उपजा है। आकाश चिदाकाश है, उसे वह उपजा जानता है कि मैं आकाश की रक्षा करूं, और ग्रह घटादिक जो कहे सो विविध देह है, उनमें आत्मा अधिष्ठान है। उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा वह मूर्खता से करता है और अपने को नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है। उस अपने स्वरूप को न जानने से ही दुख पाता है। आप मिथ्या है और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देही के रखने की इच्छा करता है कि वह जीता रहे, पर देह तो काल से उपजा है। फिर देह के नष्ट होने से शोकवान होता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता, जिसका नाश कदापि नहीं होता। ऐसे विचार से रहित होकर जीव क्लेश पाता है। हे राम जी, जिसमें भ्रम उपजा है वह अधिष्ठान असत नहीं है। सबका अपना आप आत्मा है, उसका नाश नहीं होता। उसमें मूर्खता से अहंकार आदि संसार की जीव कल्पना करता है। अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य आदि सब इसी के नाम है, पर मिथ्या है। इसका अत्यंत अभाव है। यह न होता ही उदय हुआ है और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थ आदि आश्रम, मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादि की कल्पना करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप है, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे राम जी, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं, उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कोपित भी होते हैं। इस तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो औरों की उपासना करते हैं,
वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है, जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है, जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र सुहृद हो भासता है, और जो मित्र में शत्रु भावना होती है तो वह सुहृद शत्रुरूप हो भासता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे ही बांधव में जो बांधव की भावना न करे तो बांधव भी अबांधव हो जाता है, और अबांधव भी भावना के अभाव से बांधव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जागने से कुछ नहीं भासता। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादि पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है तब ही भासता है। तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसे सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत के एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी हुआ। जैसी जैसी मन की स्फूर्ति होती है, तैसा ही तैसा रूप चैतन्य संवित में भासता है। हमको सदा ब्रह्म का निश्चय है, इससे हमको सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही भासता है, और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको यह जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत भासता है सो कुछ आदि से नहीं उपजा, सब आकाश रूप है। रोकने वाली कोई भीति नहीं है। बड़े विस्तार से जगत है परंतु स्वप्नवत है। जैसे थंबे में बनाए बिना पुतलियां शिल्पी के मन में भासती है और थंबे में कुछ बनी नहीं, तैसे ही आत्मरूपी थंबा है, उसमें जगत रूपी पुतलियों का संवेदन रचता है, परंतु वह कुछ पदार्थ नहीं, आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक स्थान में दो पुरुष लेटे हो और उनमें एक जागता हो और दूसरा स्वप्न में हो, तो जो स्वप्न में है उसको बड़े युद्ध होते भासते हैं, और जागे हुए को आकाश रूप है। तैसे ही जो प्रबोध आत्मज्ञानवान है उसको जगत का सुषुप्ति की नाई अभाव है, और जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार के व्यवहारों सहित स्पष्ट भासता है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र, फल और गुच्छे रस सहित भासते हैं,
तैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगत रूप होकर भासती है। जैसे स्वर्ण में द्रवता सदा रहती है, परंतु जब अग्नि का संयोग होता है तभी भासती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अवयवी और अवयव में और पृथ्वी और गंध में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा में और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म सत्ता ही संवेदन से जगत रूप होकर भासती है और दूसरी कोई वस्तु नहीं। जब महाप्रलय होता है और सर्ग नहीं होता, तब कार्य कारण की कल्पना कोई नहीं होती। केवल चिन्मात्र सत्ता होती है और उसमें फिर चिदाकाश जगत भासता है, तो वही रूप हुआ। जो तुम कहो कि इस जगत का कारण स्मृति है, तो सुनो। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी तो विदेह मुक्त होते हैं। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी तो विदेह मुक्त होते हैं, फिर वह जगत के कारण कैसे हो? और जो तुम स्मृति को कारण मानो, तो स्मृति भी अनुभव में होती है। जो स्मृति से जगत हुआ तो भी अनुभव रूप हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पद्म राजा के मंत्री, नौकर और सब लोग विदुरथ को कैसे जाकर मिले? यह वार्ता फिर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, केवल चेतन संवित सबका अपना आप है। उस संवित के आश्रय से जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप वो भासता है। हे रामचंद्र जी, जब राजा विदुरथ मृतक होने लगा तब उसकी वासना उनमें थी, और मंत्री, नौकर आदि राजा के अंग है। इस कारण वैसे ही मंत्री और नौकर राजा को मिले। हे रामचंद्र जी, जैसी भावना संवेदन में दृढ़ होती है तैसा ही रूप हो भासता है। एक चल पदार्थ होते हैं और एक अचल होते हैं। जो अचल पदार्थ है उनका प्रतिबिंब आदर्श में भासता है, और चल पदार्थ रहता नहीं भासता, इससे उसका प्रतिबिंब नहीं भासता। तैसे ही जिस पदार्थ की तीव्र संवेग भावना होती है उसी का प्रतिबिंब चेतन दर्पण में भासता है, अन्यथा नहीं भासता। जैसे तीव्र वेगवान बड़ा नद समुद्र में शीघ्र ही जा मिलता है और दूसरे नहीं प्राप्त हो सकते, तैसे जिसकी दृढ़ वासना होती है वह इसके अनुसार शीघ्र जाकर पाता है। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में अनेक वासना होती है और अच्छी तीव्रता होती है, उसी की जय होती है। जैसे समुद्र में अनेक तरंग होते हैं, तो कोई उपजता है और कोई नष्ट हो जाता है, कोई सदृश होता है, कोई विपर्य होता है। उसके सदृश मंत्री और नौकर भी हुए। हे रामचंद्र जी, एक एक चिदणु में अनेक सृष्टि स्थित है, पर वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। यह तो जगत भासता है, यह जो जगत भासता है सो आकाश रूप ही है, जो जागृत रूप होकर असत हो सतरूप की नहीं भासता है। जैसे पत्र, फल, फूल सब वृक्ष रूप है और वृक्ष ही ऐसे रूप होकर स्थित है, तैसे ही अनंत शक्ति परमात्मा अनेक रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य
त्रिपुटी ज्ञानी को अजन्म पद भासता है और अज्ञानी को द्वैत रूप जगत होकर भासता है। कहीं शून्य भासता है, कहीं तम भासता है और कहीं प्रकाश भासता है। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि सब जगत आदि अंत और मध्य से रहित स्वच्छ आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे सोमजल में तरंग होते हैं, तैसे ही जल ही रूप है, तैसे ही अहम त्वम आदि जगत भी बोध रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत कल्पना का अभाव है। राम जी ने पूछा है, भगवान, अहम त्वम आदि दृश्य भ्रांति कारण बिना परमात्मा से कैसे उदय हुए हैं? जिस प्रकार मैं समझूं उसी प्रकार मुझको समझाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ कारण कार्य जगत भासता है वह परमात्मा से उदय हुआ है, अर्थात संवेदन के फुरने से इकट्ठे हो पदार्थ भासाए हैं और सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह सर्व शब्द और अर्थरूप कलना जो भासी है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं और ब्रह्म सत्ता सर्व शब्द अर्थ की कलना से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं और तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, ब्रह्म रूप ही है। हे रामचंद्र जी, ईश्वर जो आत्मा है सो जगत रूप है, जगत ईश्वर रूप है। जैसे स्वर्ण भूषण रूप है और भूषण स्वर्ण रूप है, अर्थात स्वर्ण में भूषण शब्द और अर्थ कल्पित है, वास्तव में नहीं, तैसे ही जगत आत्मा का आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जो कुछ अवयवी जगत है सो भिन्न नहीं। आत्मा में संवेदन के फुरने से तन्मात्रा फुरी है और आत्मा में ही इसका उपजना सम हुआ है। पीछे विभाग कल्पना हुई है, इसलिए उसने जो भूत हुए हैं वे आत्मा से अन्य नहीं। जैसे शिला में चितेरा भिन्न भिन्न पुतली कल्पता है, सो शिलारूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। तैसे ही अहम त्वम आदि जगत चिद्घन आत्मा में मन रूपी चित्रे ने कल्पा है, सो चिद्घन रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जल में तरंग स्थित होते हैं सो जल रूप ही है, तरंगों का शब्द और अर्थ जल में कोई नहीं, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है, पर जगत के शब्द और अर्थ से रहित है। हे रामचंद्र जी, जगत परमपद से भिन्न नहीं और परमपद जगत बिना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, स्पंद और निस्पंद दोनों रूप वायु के ही है। जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श रूप होकर भासता है और निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता। तैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जब संवेदन किंचन रूप होता है तब जगत रूप हो भासता है और संवेदन के निस्पंद हुए से जगत नहीं भासता है, पर आत्म सत्ता सदा एक रूप है। हे रामचंद्र जी,
जब संवेदन फुरने से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो, तब यदि संकल्प रूप जगत फिर भी भासे तो आत्मरूप ही भासे। जैसे वायु के स्पंद और निस्पंद दोनों रूप अपने आप ही में भासते हैं, तैसे ही इसको भी भासता है। जैसे वायु में स्पंदता वायु रूप स्थित है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मरूप से स्थित है। जैसे तेज अणु का प्रकाश जब मंदिर में होता है तब बाहर भी प्रकट होता है, तैसे ही जब केवल संवित मात्र में संवेदन स्थित होता है तब फुरने में संवित मात्र ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रस तन मात्रा में जल स्थित होता है, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे गंध तन्मात्रा के भीतर संपूर्ण पृथ्वी स्थित है, तैसे ही किंचन रूप जगत आत्मा में स्थित है। वह निराकार और चिन्मात्र रूप आत्मसत्ता उदय और अस्त से रहित अपने आप में स्थित है। प्रपंच भ्रम उसमें कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको दृढ़भूत जगत भी आकाश रूप भासता है, और जो अज्ञानी है उनको असतरूप जगत भी सतरूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसा जैसा संवेदन चित्त संवित में फुरता है, तैसा ही तैसा रूप जगत हो भासता है। ये जितने तत्व और तन्मात्रा है, वे सब चित्त संवेदन के फुरने से स्थित हुए हैं। जैसे जैसे उसमें स्फूर्ति होती है, तैसी तैसी होकर भासती है। क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जिस जिस पदार्थ का फुरना फुरता है, वही अनुभव में सतरूप होकर भासता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और छठे मन का जो कुछ विषय होता है, वह सब असत रूप है और आत्मसत्ता इनसे अतीत है। विश्व भी क्या रूप है? जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप है, तैसे ही आत्मा और जगत अनन्य रूप है। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां देखता है, तैसे मृत्तिका के पिंड में कुम्हार बर्तन देखता है, और जैसे भित्ति पर चितेरा रंग की मूर्ति लिखता है, सो अनन्य रूप है, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि अनन्य रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल और तरंगे असत है पर सतरूप हो भासती है, तैसे ही आत्मा में असत रूप जगत त्रिलोकी भासती है। जब चित्त संवित में संवेदन फुरता है, तब जगत भासता है, और जब संवेदन नहीं फुरता, तब जगत नहीं भासता। जगत कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे बीज और वृक्ष में, क्षीर और मधुरता में, मीरच और तीक्ष्णता में, समुद्र और तरंग में, और वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित है, तैसे ही निराकार आत्मा में सृष्टि स्वाभाविक स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मरूपी रत्न का किंचन है। जैसा जैसा किंचन होता है, तैसा ही तैसा होकर भासता है। अकारण पदार्थ कारण अकारण ही होता है, और जिस अधिष्ठान में भासता है उससे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती, तैसे यह जगत आत्मा में अनन्य रूप है।
कुछ उपजा नहीं, परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना है उसका बीज संवेदन है, इससे वे भ्रम है। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा तब जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। वास्तव में कुछ न उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। सर्व शांत रूप चिद घन ब्रह्म शिला घन किनाई अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, चिद परमाणु में चैतन्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु है, उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित है, उनकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, पर वे सब जल की शक्ति रूप है। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था जीवों के भीतर स्थित है, पर कोई गुप्त है, कोई प्रकट रूप है। हे रामचंद्र जी, जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है तब तक सृष्टि का अंत नहीं। जब चित्त उपशम होगा तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जब भोगों में कुछ भी वृत्ति न उपजे तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त होगा। यह श्रुति का निश्चय है। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों ममत्व दूर होता है त्यों त्यों बंधनों से मुक्त होता है। जब अहम भाव अर्थात जीवत्व भाव निर्वाण होता है तब जन्मों की संपदा नष्ट हो जाती है, केवल शुद्ध रूप ही होता है। और तब स्थावर जंगम रूप जगत सब आत्मरूप प्रतीत होता है। जैसे तरंग, जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब अपने आसपास भासते हैं, तैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आत्मरूप भासता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो संवेदन फुरा है उसने आपको ब्रह्मरूप जाना और भावना करके संकल्प रूप जाना, और नाना प्रकार का जगत उसने रचा है, पर उसको अंतर अनुभव असत्य रूप किया। उसमें कहीं निमेष में अनेक युगों का अंत भासता है और कहीं अनेक युगों में एक निमेष का अनुभव होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जित परमाणु में जो एक निमेष होता है उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं, और उन सृष्टियों में जो परमाणु है उनमें सृष्टि फुरती है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।